नमस्कार बच्चों। आपके 9th क्लास के गणित के पेपर में एक ग्राफ का प्रश्न आएगा और मैं कहना चाहूंगा जिसको आ गया ग्राफ समझ लो उसके मिट गए सारे पाप। तो हम ग्राफ आपको समझाने वाले ही पक्का समझ में आएगा, बस आपको एक लाइक और एक शेयर बनता है। देखिए साहब, पहला ग्राफ का प्रश्न, निम्न सारणी से आयत चित्र बनाइए। आयत चित्र यानी डिब्बे बनाने हैं, खंबे बनाने हैं, वो भी चिपकमा। चित्र से ची का मतलब बिल्कुल अटैच, एक दूसरे के चिपके हुए जो डिब्बे होते उन्हें हम आयत चित्र कहते हैं। बस ये ध्यान रखना, बच्चे भूल जाते, दंड आलेख और आयत चित्र में अंतर ही मालूम नहीं पड़ता। डिब्बे तो बना लेते लेकिन कभी चिपकमा बना देते, कभी दूर बना देते। देखो आयत चित्र में ची आ रहा यानी चिपकमा डिब्बे बनेंगे। देखो साहब, पहला डिब्बा है वर्ग वाला, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन होगी आडी, ये जो सीधी एक्स वाली रेखा होगी उस पर 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 5, 10, 15, 20, 25, ये जो गिनती है 0 से, ये लो साहब 0। इसके बाद आ रहा 5, 5 आ चुका, तब क्या आएगा 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25। अब नीचे जो बारंबारता दे रखी है उसमें छोटी से छोटी संख्या है 8 और बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 18। तो 8 भी सम संख्या, 18 भी सम संख्या। तो सम संख्या मतलब दो दो का गैप रखेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे हम 2 से, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। जैसे बोल दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। एक एक डिब्बे में दो दो सेट कर देना। तो ये तो बारंबारता का डिब्बा हो गया, ये वर्ग का डिब्बा हो गया। अब हमें क्या करना है, 0 से भी चलना 18 तक और 5 से भी चलना 18 तक। देखिए 0 से गाड़ी चलाइए 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 चलाइए, ये 18 आ गया। 5 से भी गाड़ी चलाइए 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 मेरे बच्चों, ये 18 आ गया। अब बहुत से टीचर इसमें लाइनिंग कराते, वो आपकी मर्जी पे। तो ये 18 वाला डिब्बा बन गया है चित्र का। अब देखिए 5 से भी 15 तक चलना और 10 से भी 15 तक चलना है। तो 5 से 15 तक जाएंगे जाएंगे जाएंगे, भाई आप 15 आ गया। ये 10 से भी 15 तक जाएंगे, तो ये देखिए साहब दूसरा एक चित्र बन गया। अब तीसरा है 10 से भी 14 और 15 से भी 14। तो 10 से भी गाड़ी चलाओ 14 तक, ये 14 आ गया। और 15 से भी गाड़ी चलाइए 14 तक, ये आयत चित्र बन गया। अब अगला है साहब 15 से भी 8 तक और 20 से भी 8 तक। तो 15 से गाड़ी चलाइए 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 भैया, ये 8 आ गया। 20 से भी चलाइए, ये 8 तक। और लास्ट है साहब 20 से भी 10 तक और 25 से भी 10 तक। तो ये देखिए 20 से मैं लाइन खींच रहा हूँ साहब, ये खींच रहा हूँ, ये 10 आ गया, सीध ले लेनी। और ये 25 से, ये लीजिए साहब, ये आपके आयत चित्र वाला ग्राफ बन गया। अब इसमें मानना पड़ेगा पैमाना। पैमाना का मतलब जो हमने मन से माना उससे कहते हैं पैमाना। समझे मेरे बच्चों, जो हमने मन से माना उसे कहते हैं पैमाना। पैमाना एक्स एक्स पर, यानी इस लाइन में हमने एक एक डिब्बे में कितना गैप लिया, 5 5 का। तो 1 सेमी बराबर 5 हो गया। देखिए साहब 5, 5 के बाद 10 आ रहा, 10 के बाद 15 आ रहा, यानी 5 5 का गैप है। तो 1 सेमी बराबर 5। और इसमें वाई एक्स पर कितना गैप है, 2 2 का। तो 1 सेमी बराबर 2 हो जाएगा। देखो 2 4 6, सब में 2 2 का गैप है, तो 1 सेमी बराबर 2। तो ये ग्राफ पूरा कंप्लीट, और ये आपके 5 नंबर 6 नंबर कहीं नहीं गए। अगला ग्राफ का इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए। एक राज्य के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम बताए गए हैं। फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। पिछले साल भी आया था, इस बार आने की पूरी संभावना है क्योंकि इस बार भी चुनाव हो रहे और ये चुनाव वाला प्रश्न है। एक राज्य के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम निम्न प्रकार है। तो ऊपर तो राजनीतिक पार्टियों के नाम लिख रखे ए बी सी डी ई एफ। सही में राजनीतिक पार्टियां बीजेपी कांग्रेस होती है, लेकिन यहाँ पर काल्पनिक पार्टियां बताई गई ए बी सी डी ई एफ। और जीती गई सीटें, ए ने सबसे ज्यादा 75 सीटें जीती, बी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37। फिर इसने कुछ प्रश्न पूछे। क्या पूछे साहब, मतदान के परिणामों का एक दंड आलेख बनाइए। दंड आलेख का मतलब बनाने वही डिब्बे, लेकिन इनमें गैप रहना चाहिए। इनकी सिर्फ सगाई हुई, अभी शादी नहीं हुई कि ये पास पास आ जाए, बिल्कुल अलग अलग। देखिए साहब, पहली राजनीतिक पार्टी ए, फिर दूसरी क्या बी, ये मैं एक्स एक्स पर सेट कर रहा हूँ, तीसरी है सी, चौथी है डी, पांचवी है ई, छठी है एफ। अब देखिए फिर इसमें सबसे छोटी सीटें कितनी, 10, और सबसे ज्यादा सीटें कितनी, 75। तो हमें 10 का पहाड़ा आना चाहिए, 10 20 30 40 50 60 70 80।
तो इसमें 75 आ जाएगा। तो देखिए साहब, ए के लिए डिब्बा बनाएंगे हम। देखो साहब, ए के लिए 75 तक जाना है। जा रहे हैं आनंद जी सर 75 तक। बच्चों ध्यान देना भैया, 75 सीटें आ गई। ये ग्राफ बन गया 75 का, ऊपर 75 लिख लेना। अब बी पार्टी ने कितनी जीती? 55। तो बी से जाइए 55 तक जाना है। ये 55 तक 50 और 60 के बीच में 55, ये बी ने 55 जीत गई। अब तीसरी पार्टी है सी, उसने 37 सीटें जीती, मतलब 37 सीटें जीती। तो सी के लिए 37, 40 तक जाके 3 कम कर देना लाइनें, तो 37 तक आ जाएगा, ये 37। और चौथी पार्टी डी ने कितनी? 29 सीटें जीती। देखिए साहब, ये देखिए 29, 30 से एक कम सीट। अगली पार्टी है ई, उसने बहुत कम सीटें जीती, 10, ये 10 का। और मेरे पेन से और फीका हो गया, लेकिन आपको समझ में आ रहा। अंतिम पार्टी एफ है, उसने 37 सीटें जीती, ये 37, मतलब 40 से 3 कम। ये सभी पार्टियों के हमने दंड आलेख बना दिए। अब आपको सर ने अभी आय चित्र को बनाया और दंड आलेख बनाया। आय चित्र में चित्र ची शब्द आ रहा, मतलब चिपकमा डिब्बे। दंड आलेख में मतलब अलग अलग डिब्बे। तो फिर इसमें भी पैमाना मानना है। एक्स एक्स पर बताओ, एक एक डिब्बे में एक एक पार्टी सेट की, तो एक सेमी बराबर एक राजनीतिक पार्टी। और वाई एक्स में 10-10 का गैप रखा, तो एक सेमी बराबर 10 सीटें। फिर से समझो, देखो एक एक डिब्बे में हमने एक एक पार्टी को सेट किया, तो एक सेमी बराबर एक पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी। वाई एक्स पर हमने 10 का पहाड़ा बोला, तो एक सेमी बराबर 10 सीटें। ये दोनों ग्राफ के प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृपया इनको जरूर दोहराइए और आपके मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये हमारी दुआ है, ये हमारा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।